नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ब्लॉक एंड टाइप्स। यानी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पैरेलल ब्लॉक के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, पैरेलल ब्लॉक के ग्रेड्स के बारे में, इसके यूज के बारे में और पैरेलल ब्लॉक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल ब्लॉक के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है पैरेलल ब्लॉक्स आर मेड इन पेयर। ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हैं दो ब्लॉक आप देख सकते हैं। जो पैरेलल ब्लॉक होता है, ठीक है, वो पेयर में पाया जाता है, हमेशा जोड़े में पाया जाता है। पैरेलल ब्लॉक्स आर मशीन्ड एक्यूरेटली। ठीक है, तो यहाँ पर मेड होगा, पैरेलल ब्लॉक्स आर मेड एक्यूरेटली। तो पैरेलल ब्लॉक्स को एक्यूरेटली बनाया जाता है। एक्यूरेटली बनाए जाने का मतलब इसको परफेक्टली फ्लैट बनाया जाता है, पैरेलल बनाया जाता है थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, इसके जो फेसेस होते हैं एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। इस तरह से इसको परफेक्ट मशीनिंग की जाती है इसके ऊपर और पैरेलल ब्लॉक को परफेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पैरेलल ब्लॉक्स आर मेड ऑफ स्टील। पैरेलल ब्लॉक्स को स्टील से बनाया जाता है। चौथा पॉइंट है पैरेलल ब्लॉक्स आर हार्डेंड ग्राउंड एंड फिनिश्ड बाय लैपिंग। तो पैरेलल ब्लॉक्स के ऊपर पैरेलल ब्लॉक को हार्ड करने के लिए, स्टील को हार्ड करने के लिए इसके ऊपर हार्डनिंग प्रोसेस किया जाता है, फर्दर ग्राइंडिंग किया जाता है और फिनिशिंग देने के लिए लैपिंग प्रोसेस किया जाता है। पैरेलल ब्लॉक्स ऑल फेसेस आर स्क्वायर टू ईच अदर। जो पैरेलल ब्लॉक के फेसेस होते हैं एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक के बारे में। तो मेनली दो टाइप्स के पैरेलल ब्लॉक होते हैं, एक सॉलिड पैरेलल और दूसरा एडजस्टेबल पैरेलल। ठीक है, तो ये होते हैं सॉलिड पैरेलल। सपोज ये थिकनेस है, ये विड्थ है और ये लेंथ है सॉलिड पैरेलल का। तो अगर एक का लेंथ मान लीजिए, ठीक है, अगर एक का लेंथ 50 mm है, ठीक है सपोज, तो दूसरा का भी लेंथ उतना ही होगा, सेम होगा। अगर इसका थिकनेस 10 mm है तो दूसरा का भी थिकनेस 10 mm ही होगा। अगर एक का विड्थ 5 mm है तो दूसरा का विड्थ भी 5 mm ही होगा। ये होता है आपका सॉलिड पैरेलल में। सॉलिड पैरेलल रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, आप देख सकते हैं परफेक्टली फ्लैट होता है और इसके जो फेसेस होते हैं एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। सॉलिड पैरेलल डिफरेंट साइज में भी पाए जाते हैं और डिफरेंट लेंथ में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एडजस्टेबल पैरेलल के बारे में। तो एडजस्टेबल पैरेलल क्या होता है? हम लोग सॉलिड पैरेलल का जो थिकनेस होता है, जो हाइट होता है, उसी हाइट में हम लोग जॉब को सेट कर सकते हैं। लेकिन एडजस्टेबल पैरेलल में क्या होता है, हम लोग जॉब को डिफरेंट हाइट दे सकते हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं दो टेपर्ड ब्लॉक को असेंबल करके ये ब्लॉक बनाया गया है, ये पैरेलल बनाया गया है। इसमें ग्रूव और टोंग असेंबली से हम लोग एक दूसरे के ऊपर हम लोग स्लाइड करा सकते हैं। इसमें दो टेपर्ड ब्लॉक है, ठीक है, दो टेपर्ड ब्लॉक है और दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है टोंग और ग्रुप असेंबली के चलते। टोंग और असेंबली ग्रुप क्या होता है मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, इस पार्ट को ग्रुप बोला जाता है जो इस तरह से स्लॉट जैसा है, और ये जो पार्ट है इसको टोंग बोला जाता है। तो ग्रुप और टोंग असेंबली के कारण हम लोग एक दूसरे के ऊपर इसको स्लाइड करा सकते हैं। जब हम लोग इसको आगे की ओर स्लाइड कराएंगे तो हमारा हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जॉब को डिफरेंट हाइट हम लोग दे सकते हैं, जबकि सॉलिड पैरेलल में हम लोग एक निश्चित हाइट ही जॉब को दे सकते हैं। तो यही था सॉलिड पैरेलल और एडजस्टेबल पैरेलल के बारे में। अब हम लोग पैरेलल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। पैरेलल्स आर यूज्ड इन मशीनिंग ऑपरेशंस, बी इट मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग और समटाइम्स ग्राइंडिंग। द मोस्ट कॉमन यूज इज टू सपोर्ट वर्क व्हेन इट इज इन वाइस और क्लैम्प टू द मशीन बेड।
तो पैरेलल्स का यूज किया जाता है मिलिंग के दौरान, ग्राइंडिंग, टर्निंग और समटाइम्स ग्राइंडिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो मोस्ट कॉमन यूज है पैरेलल ब्लॉक का, वो जॉब को सपोर्ट करता है जब जॉब को मशीन बेड में हम लोग क्लेम करते हैं। तो अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि पैरेलल ब्लॉक का यूज किस तरह से किया जाता है। पैरेलल ब्लॉक का यूज मशीनिंग के लिए किया जाता है। मशीनिंग के लिए जॉब को सही से सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक मशीन टेबल है, उसके ऊपर 2 पैरेलल ब्लॉक आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मशीन टेबल है, इसके ऊपर जो है 2 पैरेलल ब्लॉक को हम लोग सेट किए हैं और ऊपर में जो वाइट कलर का है वो है वर्कपीस। तो इस तरह से हम लोग जॉब को सेट करते हैं ताकि हमें पैरेलल सरफेस मिले और जिसके ऊपर हम लोग एक्यूरेटली मशीनिंग कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट हमारा बने वो एक्यूरेट बने। ठीक है, सपोज मान लीजिए अगर हमें इसके ऊपर ड्रिलिंग करना होता है बीच में, ठीक है, और हम लोग अगर पैरेलल ब्लॉक का यूज नहीं करेंगे, सीधा हम लोग मशीन बेड या मशीन टेबल के ऊपर जॉब को सेट करेंगे, अगर उसके ऊपर हम लोग ड्रिलिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा मशीन बेड हमारा डैमेज हो सकता है या फिर कटिंग टूल हमारा डैमेज हो सकता है। इसलिए हम लोग जो है पैरेलल ब्लॉक का यूज करते हैं और इसके बाद हम लोग जॉब के ऊपर हम लोग ड्रिलिंग भी कर सकते हैं और अदर जो मशीनिंग ऑपरेशन है उसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इस फिगर को आप देख सकते हैं, ये जो है, ठीक है, पैरेलल्स विथ अनइवन वर्कपीस। ये वर्कपीस आप देख सकते हैं अनइवन है, लेकिन इसको भी हम लोग आसानी से वाइस में सेट कर सकते हैं, पैरेलल सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पैरेलल्स का यूज किया गया है और यहाँ पे 1 पैरेलल्स का यूज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पैरेलल्स का यूज करके जॉब को पैरेलल हम लोग मशीन टेबल के सेट कर सकते हैं और हाइट भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें जो है हाइट को बढ़ाया गया है, पैरेलल्स टू रेज वर्कपीस। ठीक है, तो वर्कपीस को हाइट दिया गया है इस फिगर में। यहाँ पर हम लोग एडजस्टेबल पैरेलल का भी यूज कर सकते हैं और एक से ज़्यादा हम लोग पैरेलल्स का भी यूज करते हैं जॉब को हाइट देने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रेड के बारे में। तो जो ग्रेड होता है, ठीक है, ये 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, एक ग्रेड ए और दूसरा ग्रेड बी। तो ग्रेड ए ज़्यादा प्रिसीजन होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए इसका यूज टूल रूम में किया जाता है। और ग्रेड बी जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए उसका यूज जनरल मशीन शॉप वर्क में किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसको किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है, तो इसको स्पेसिफाई किया जाता है टाइप से, ग्रेड से, साइज और स्टैंडर्ड नंबर जो होता है, इससे इसको स्पेसिफाई किया जाता है। तो ग्रेड से, देखिए, ग्रेड से स्पेसिफाई किया जाता है जब सॉलिड पैरेलल हो, तभी हम लोग ग्रेड से इंडिकेट करेंगे, ग्रेड से स्पेसिफाई करेंगे। और अगर हम लोग एडजस्टेबल पैरेलल के बारे में बताएंगे तो हम लोग ग्रेड से इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तब हम लोग टाइप, साइज और स्टैंडर्ड जो नंबर होता है उससे स्पेसिफाई इसको करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही था पैरेलल ब्लॉक के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि फिटर से रिलेटेड में जो भी इस तरह के वीडियो बनाऊँ समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।